हेलो दोस्तों, स्टेनो वाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। SW स्पेशल सीरीज में रोजाना 80, 90, 100 WPM से ट्रायल और मूल डिक्टेशन दोनों दिए जाते हैं। साथ ही एग्जाम हॉल जैसा अनुभव भी कराया जाता है। यदि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो क्वालिटी देखकर ही करें, अन्यथा नहीं। तो तैयार हो जाएं अपनी पेंसिल और नोटबुक लेकर ट्रायल डिक्टेशन के लिए। यस, कुछ सेकंड से। व्यास हिंदू धर्म के अग्रणी साहसी क्रांतिकारियों में से एक थे। ब्राह्म अपने समय की पतनशील शक्तियों से हिंदू संस्कृति को उबारने के लिए उनका आगमन हुआ था। ब्राह्म उनके द्वारा विरचित क्रांति की बाइबिल श्रीमद् भगवद गीता है। ब्राह्म इसलिए यह स्वाभाविक ही है कि तत्कालीन अभद्रताओं तथा भ्रांत धारणाओं पर हम सीधा प्रहार गीता में पाते हैं। ब्राह्म यहाँ इन 3 श्लोकों में हमें लंबे चौड़े कर्म कांडों से परिपालन में मनुष्य की अत्यधिक लिप्तता पर घोर व्यंग्य तथा उसकी की गई स्पष्ट आलोचना का पता चलता है। ब्राह्म महाभारत काल में कर्मकांड व अनुष्ठान मात्र दिखावा थे और उनमें आध्यात्मिकता का लेस भी नहीं था। पूर्ण विराम। मूल डिक्टेशन के लिए रेडी? यस, कुछ सेकंड से। लोक संस्कृति किसी क्षेत्र विशेष की परिचायक होती है। ब्राह्म वहां के धर्म, रीति रिवाज, मान्यताएं क्या हैं, इन सब का परिचय लोक संस्कृति से जुड़ी कलाएं देती हैं। ब्राह्म चाहे वे लोक गीत हों, लोक कथाएं हों या चलचित्र, ब्राह्म जनमानस से जुड़ी कलाएं किसी न किसी प्रकार से क्षेत्र विशेष की लोक संस्कृति की गाथाएं गा रही होती हैं। ब्राह्म प्रत्येक व्यक्ति के मन में बसे भाव, चाहे वह राष्ट्र के प्रति प्रेम हो या व्यवस्था के प्रति क्रोध, बाल्यावस्था का सखा भाव हो या यौवनावस्था का प्रेम भाव, सभी को कलाएं अपने अपने ढंग से प्रस्तुत कर रही होती हैं। ब्राह्म इन्हीं में से एक कला है चलचित्र। ब्राह्म चलचित्र का इतिहास अगर देखा जाए तो यह कहा जा सकता है कि लोक संस्कृति के रंगों को उभारने का कार्य जितना चलचित्र के माध्यम से संभव हो पाया है, अन्य कला की विधाओं से संभव उतना ही हो पाया। ब्राह्म कला की अन्य विधाओं को जनमानस तक अपनी बात पहुंचाने में जितना समय लगता है, चलचित्र को संभवतः उसका 10वां भाग भी नहीं लगता। ब्राह्म चलचित्र का एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग है, अतः बच्चों से लेकर वृद्धों तक तथा निर्धन से लेकर धनी तक चलचित्रों के दर्शक समूह का हिस्सा है। ब्राह्म अतः क्षेत्र विशेष की जनसंख्या का जो अनुपात चलचित्रों से जुड़ गया है, लोक संस्कृति का प्रभाव भी उसी अनुपात में चलचित्रों से जुड़ चुका है। ब्राह्म पैरा भारत की लोक संस्कृति को परिभाषित करना अत्यंत दुष्कर है। ब्राह्म अनेकों बोलियां, अनेकों मान्यताएं, कई धर्मों से उपजे अनेकों पंथ, अनेक वेशभूषाएं, सब भारतीय लोक संस्कृति के विराट समुद्र की लहरें हैं। ब्राह्म पुरातन काल से भारतीय सोच सभ्यता में समय समय पर परिवर्तन आते रहे और
एक नई लहर का जन्म हुआ। विराम भारतीय लोक संस्कृति के समुद्र की गहनता और समृद्धि प्रत्येक नई लहर के साथ बढ़ती गई और जनमानस इसे सहर्ष स्वीकार करता गया। विराम पैरा जितनी समृद्ध भारतीय लोक संस्कृति है उतना ही समृद्ध इसे दर्शाने वाले कला के भिन्न क्षेत्र। विराम भारतीय सिनेमा चाहे वह क्षेत्रीय भाषा से संबंधित हो या राष्ट्रीय भाषा से भारतीय लोक संस्कृति को दर्शाने हेतु लालायित रहता है। विराम वे लोग भारतीय सिनेमा को मात्र पैसा कमाने का माध्यम समझते हैं और वे लोग अपनी बात को जन जन तक पहुंचाने का साधन समझते हैं। विराम भारतीय समाज के चरित्र उसमें होती घटनाओं तथा इसकी विशिष्टताओं तथा दुर्बलताओं को फिल्मकार अपनी कथाओं के माध्यम से दर्शाते हैं। यूं भी कहा जा सकता है कि सिनेमा एक प्रकार से समाज की ऊंच नीच अच्छाई बुराई को दर्शाने वाला दर्पण है। विराम पैरा भारतीय समाज में होते बदलावों को यदि देखना हो तो निश्चय ही अलग अलग दशकों की फिल्मों से यह पता चल जाता है कि समय विशेष में भारत का समाज किस ओर गति कर रहा था तथा परिस्थितियां क्या थीं। विराम उदाहरणार्थ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देशभक्ति से ओतप्रोत फिल्मों का निर्माण सामान्य था। फिर एक दौर आया जब रुग्ण व्यवस्था से त्रस्त फिल्म का नायक विद्रोह कर उठता है। उसके बाद एक दौर आया जब माफिया अंडरवर्ल्ड से जुड़ी कथाओं को फिल्मों में दर्शाया गया। साथ ही साथ राजनीति में गहराते भ्रष्टाचार को भी भारतीय सिनेमा ने दर्शाया और ये सब वास्तविक चरित्रों को काल्पनिक नाम के साथ समाज के उतार चढ़ावों को दर्शाने का प्रयत्न कर रहे थे। विराम मसाला फिल्मों के भारत में इतना अधिक धन कमा लेने से स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय अपने वातावरण में व्याप्त निराशाओं कुंठाओं और अवसाद से निकलकर कुछ देर ही सही ऐसे जीवन को जीना चाहते हैं जो उन्हें जीवन के सर्वश्रेष्ठ क्षणों को जीने का अवसर प्रदान करे। विराम पैरा लोक संस्कृति की छाप भारतीय सिनेमा में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ जाती है, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष। विराम रामायण तथा महाभारत का प्रभाव भारतीय सिनेमा में दिखाई पड़ना बहुत ही सामान्य बात है। विराम इन्हीं महाग्रंथों की तरह अधिकतर भारतीय फिल्में सुखांत होती हैं। विराम इसी प्रकार से खलनायक का सदैव ही बुरा अंत होता है, जैसा कि रावण और दुर्योधन का हुआ। विराम नायक भी इन ग्रंथों के नायकों के समरूप ही सदचरित्र तथा दृढ़ निश्चय ही होते हैं, राम तथा अर्जुन की भांति। विराम पैरा जिस तरह से लोक संस्कृति की पूरी छाप भारतीय सिनेमा पर दिखाई पड़ती है, उसी प्रकार से भारतीय सिनेमा का प्रभाव भी भारतीय लोक संस्कृति पर दिखता है। विराम अब तक भारतीय सिनेमा ने भारतीय समाज को अनेक प्रकार से प्रभावित किया। विराम देशभक्ति से लबरेज सिनेमा ने भारतीयों को पुनः यह याद दिलाया है कि राष्ट्र से प्रेम करना तथा राष्ट्र पर गौरवान्वित होना
परम कर्तव्य है। विराम। इसी प्रकार से भारतीय सिनेमा ने सदैव ही जाति व्यवस्था पर उंगली उठाई और एक सीमा तक नागरिकों के मन मस्तिष्क से जाति पाति के भेदभाव मिटाने का कार्य किया। विराम। पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, छुआछूत आदि को कम करने में भी सिनेमा ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। विराम। बायोपिक्स जैसे कि भाग मिल्खा भाग, नीरजा आदि ने श्रोताओं को अपनी कठिन परिस्थितियों से जूझने के लिए प्रेरित किया और तारे जमीन पर जैसी फिल्मों ने भारतीय माता पिता को यह सोचने पर विवश किया कि बच्चों को उनके व्यक्तित्व के अनुसार विकसित होने का अवसर दिया जाए तो बच्चे क्या कुछ नहीं कर सकते। पूर्ण विराम।